डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञान किसे कहते हैं। संज्ञान जो है वो विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्व अनुमान भी लगा पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने समझने की जो कोशिश करते हैं उसे संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। फिर है जीन पियाजे ने 1923 में अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी। अब है हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था? तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन पर प्रयोग किया था। अब है जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने कुछ अवस्थाएं दी हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि है जन्म से 2 वर्ष तक की। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है हमारी 2 से 7 वर्ष तक की। फिर थर्ड नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी है 7 से 12 वर्ष तक की। फिर फोर्थ नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 12 से 15 वर्ष तक की है। अब हम जानेंगे संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है। इसके कई नाम हैं, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। इंग्लिश में से कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि हमारी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इस अवस्था में शिशु जो है अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। फिर सेकंड नंबर है वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। फिर थर्ड नंबर है वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना। किसी भी चीज़ को देखता है तो वो अनुकरण करता है कि हाँ मम्मा ऐसे कर रही है तो वो भी ऐसे ही करने लगता है। इमिटेट करके सीखता है बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में। फिर है शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। फिर है वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास 20 से 24 महीने के मध्य में हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आ जाता है। तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो है वो संवेदी गामक अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अब सेकंड नंबर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 2 से 7 वर्ष। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? पहला है बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। और सेकंड नंबर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है बच्चे में। फिर कह रहा है कि शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। फिर है बालक अभिनय करता है एवं स्वयं से बातें करता है। फिर थर्ड नंबर है वो अक्षर लिखता है, गिनती गिनता है, रंगों को पहचानना सीखता है, वस्तुओं को क्रम में रखना सीखता है, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना शुरू कर देता है। फिर थर्ड नंबर है सजीववाद, मतलब एनिज्म। वह हर चीज़ को सजीव मानता है। मतलब अगर उसकी कोई डॉल है तो वो उसे भी सजीव मानता है। अगर उसे कोई मारता है, पीटता है तो वो ये सोचता है कि वो भी रोएगी। तो इसीलिए बच्चा हर चीज़ को सजीव मानने लगता है। फिर है अहम भाव, अहम की भावना बहुत होती है उसके अंदर। फिर है अपलटावी, अपलटावी मतलब उसमें उलटने पलटने की अभी क्षमता नहीं होती है। फिर है इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। थैंक यू गाइस।
अब थर्ड नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 12 वर्ष तक की। इसमें बच्चा मूर्त का मतलब है कि जो चीज़ सामने दिख रही है हमारे, वो मूर्त है। मूर्त रूप से तर्क करना, मतलब जो उसके सामने होती है उसको देखकर वो उस पे तर्क करने लगता है। फिर सेकंड नंबर है विचारों में क्रमबद्धता एवं जटिलता आ जाती है। फिर थर्ड नंबर है पलटन का गुण पाया जाता है, मतलब चीज़ों को पलटना सीख जाता है। फिर है वस्तुओं में वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने, पहचानने तथा तुलना स्थापित करने की शक्ति का विकास हो जाता है। फिर है इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने है, उसके सामने है, बच्चे के सामने है, तो ही वह उस पर चिंतन कर पाता है। अगर हम उससे बोलें कि ये चीज़ है और वो उसके सामने नहीं है, तो वो उस पर चिंतन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि वस्तुएं सीख जाता है। फिर है इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष व दिशाओं को बताने के योग्य हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या इसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी आती है 12 वर्ष के बाद की अवस्था को अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन एवं अपसारी चिंतन पाया जाता है। मतलब कि इसमें होता है अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं भी है, कोई वस्तु नहीं है, और हम उसके बारे में पूछ लेंगे तो वो हमें बता सकता है चिंतन करके कि हाँ, उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है। फिर है निगमन तर्क का विकास। फिर थर्ड नंबर है समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में सभी मानसिक योग्यताओं, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, इन सभी का विकास बालक में हो जाता है। थैंक यू गाइस। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।